और बाकी भी जितने ओबेरॉय रियल्टी, ये तीन जो सबसे बड़े हैं उनको ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। वैसे तो खैर आप कोई भी रियल एस्टेट उठाकर देख लेंगे तो वो ग्रीन ही होगा। हाँ, बस अब ये चीज़ है कि बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो चेज़ मत करिए। आपको सीएनबीसी आवास की खबर पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए था और कल आपको ये पोजीशन कैरी करनी चाहिए थी। अगर आपने कल कैरी करी है तो आज आपको गैप अप मिलेगा। उसमें भले ही प्रॉफिट बुक कर लें अगर चाहें तो, क्योंकि मार्केट उस तरीके का है ना आशीष। तो उसमें चाहे तो प्रॉफिट भी बुक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कैरी किया है तो आपको क्लियरली मार्केट आज बेनिफिट देगा उसमें। ओके, रखिए लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। मैं तो सोच रहा था लक्ष्मण से पूछूं क्या, तो अच्छा आपने पूछ लिया। ये तो जो प्रोमो था उसमें सारी कहानी वैसे ही बयान थी जो हुआ है। लक्ष्मण बढ़िया रहा, थैंक यू। आज की बढ़िया एक्सक्लूसिव का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। थोड़ी देर सो जाइएगा वैसे सुबह। बाकी के बिग स्टॉक्स पे चला जाए। एक तो रियल एस्टेट पॉकेट और रियल एस्टेट के दिग्गज अपने रडार पे, इनके अलावा बहुत सारे बिग स्टॉक्स हैं आज। पीआई इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत करूंगा, ग्रीन लेकर चल रहा हूँ इसको। देखिए, केमिकल स्पेस में बॉटम बन चुका है, लगातार केमिकल स्टॉक्स मेरे रेडार पर आ रहे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज के नंबर्स अच्छे हैं, 28% का मार्जिन है। सीएनबीसी टीवी 18 का पोल 24.2% का था और प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी ग्रोथ है, 15% की रेवेन्यू ग्रोथ है। प्रॉफिट 8% बढ़ा है यहाँ पर, एबिटा 24% बढ़ा है, ऑपरेटिंग मार्जिन 25% के मुकाबले 28% पर आए हैं और पैट भी 17% बढ़ा है, 383 करोड़ से 448 करोड़ पर आया है। और मैं पढ़ रहा था सोनल का स्लग, एग्रीकेम एक्सपोर्ट्स में भी अच्छी ग्रोथ है। तो कुल मिलाकर पीआई इंडस्ट्रीज अच्छा है मामला, इसके लिए इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। टाटा पावर के नंबर्स अच्छे हैं, बहुत टाइम के बाद टाटा पावर से एक अच्छी खबर देखने को मिली है आपको। स्टॉक करेक्ट हो चुका है अपने हाइज से, इनकम 13.7% बढ़ी है, एबिटा 21.9% बढ़ा है, मार्जिन 19.4% से बढ़कर 20.7% पर आया है। और मैं विवेक से बात कर रहा था कि भाई जब इतना सब कुछ बढ़कर आया है तो प्रॉफिट क्यों फ्लैट है, तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रॉफिट में एक वन ऑफ है इसके लिए लेकिन नंबर्स अच्छे हैं और इनका कैपेक्स प्लान बहुत ज़बरदस्त है। 20,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान है जिसमें 12,000 करोड़ रिन्यूएबल्स के लिए। और देखिए, ऐसे ऐसे रिन्यूएबल स्टॉक्स कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनका कोई बिजनेस नहीं है लेकिन मार्केट कैप ऑलरेडी पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं। ट्रांसमिशन, हाइड्रो, इनमें भी कैपेक्स अच्छा है इनका। इसके लिए नंबर जिसने डिसअपॉइंट किया, और आई थिंक वो हम शायद कह सकते हैं क्योंकि हम सबके बच्चे हैं और हम सब देख रहे हैं, हमारे टाइम पे बाटा के जूते खरीदते थे हम। आज की डेट में कोई बाटा का जूता लेके खुश नहीं है, मतलब। तो इसके लिए वो दिख रहा है, नंबर्स में दिख रहा है बाटा काफ़ी ख़राब नंबर्स हैं बाटा के। अच्छा, क्या होता है ना, पिछले क्वार्टर में ये बात हुई थी कि मॉनसून लेट आया इसके लिए, इस क्वार्टर में बात हो रही है कि गर्मी थी इसके लिए। बहाने ढूंढ रहे हैं। मेरे को ऐसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे वो कंपनियां पसंद नहीं जो एक्सक्यूज ढूंढती हैं। ठीक है, रेवेन्यू घटा है, मार्जिन ठीक ठाक है, लेकिन नंबर ख़राब है बाटा के, तो इसके लिए बाटा को मैं रेड में लेके चल रहा हूँ। मैंने लास्ट के लिए रखा है लुपिन, क्योंकि एक दिल से जुड़ गया है वो स्टॉक। आशीष, लुपिन के साथ साथ पूरे दर्शकों का जुड़ गया होगा लुपिन। देखिए क्या शानदार नंबर है, मतलब आई थिंक अब तक की इस क्वार्टर का सबसे अच्छा नंबर जो है ना वो लुपिन का है। और इंडिया और यूएस दोनों के नंबर्स उनके काफ़ी अच्छे हैं। 5146 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था सीएनबीसी टीवी 18 के पोल के हिसाब से, 5600 करोड़ आया है वो। और प्रॉफिट 452 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ आया और मार्जिन 22.2% पर आया वर्सेस 17.8%। आशीष, सबसे पहले स्टॉक को 650 रुपये पर मैंने पिक किया था। 650 रुपये पर मैंने एक बात बोली थी कि लुपिन अब यहाँ से टर्न अराउंड हो चुका है और आपको बड़ा पैसा बना के देगा। और हर लेवल पर मैंने कहा था कि लुपिन बेचिए नहीं, लुपिन में हर लेवल पर ऐड करिए। और 2000 क्रॉस करेगा, 2200 क्रॉस करेगा, ये भी बात हुई थी। आज मुझे लग रहा है कि लुपिन में 2000 क्रॉस होगा और आवाज़ के दर्शकों ने बड़ा पैसा बनाया होगा। और ये चीज़ मैं बार बार लोगों को क्यों कहता हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक है, देखिए हमारी कॉल्स गलत होती हैं, कॉल्स सही होती हैं, वो अलग बात है। लेकिन F&O स्टॉक में 1.5 साल के अंदर आपको ट्रिपल रिटर्न्स मिले हैं। 650 से ये स्टॉक 2000 की तरफ भागा है। चीज़ों को समझने की कोशिश करिए जब भी स्टॉक्स मल्टी या बेयर मार्केट से बाहर आते हैं, और ख़ासतौर से ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने प्रीवियसली बहुत पैसा बनाया होता है। 2003 से 8 की मार्केट में लुपिन ने सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया था फार्मा स्टॉक्स में, इवन डिवीज से ज़्यादा उस समय। और उसके बाद उसमें एक बड़ी बेयर मार्केट आई थी, लेकिन मार्केट का हमेशा एक मैनेजमेंट पर कॉन्फिडेंस था कि मैनेजमेंट अच्छी है। और मैनेजमेंट ने हमेशा कहा था कि नहीं, हमारे 3-4 साल टफ हैं, लेकिन उसके बाद जब अच्छा टाइम शुरू होगा तो इस तरीके से होगा। और पिछले 1-1.5 साल में देखिए क्या टर्न अराउंड आया है। जब भी फार्मा कंपनीज के पास टर्न अराउंड आया, उस तरीके के ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स आ जाएँ, वो इसी तरीके से बनता है। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि लुपिन में
मार्केट आपको अपने आप साइन देगा, प्रॉफिट बुक करने की जल्दी मत करिए। हो सकता है ये 2000 पे भी ना रुके, 2500, 3000, 4000 कहीं भी जा सकता है। ये इस तरीके का स्टॉक है, एक बार अगर आपने पकड़ लिया आप 650, 700, 800, 850 कभी भी, उसको छोड़ना नहीं है बेसिकली। ये बेहतरीन, ये है आज के बिग स्टॉक्स। पहले तो जो आवाज की खबर पे मुहर लगी उसके चलते रियल एस्टेट और रियल एस्टेट के तमाम दिग्गज, कोई डीएलएफ, कोई ओबेरॉय रियल्टी और कोई गोदरेज प्रॉपर्टीज अपने रडार पे रखिएगा। नंबर्स के चलते, अच्छे नंबर्स में कोई पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा पावर और एक ब्लॉकबस्टर नंबर ल्यूपिन की तरफ से, पर बाटा की तरफ से एक डिसअपॉइंटमेंट। इन नंबर्स पे आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन ये है बेहतरीन आज के बिग स्टॉक्स। अच्छा, पैनल के पास जाऊं उससे पहले एक चीज और है जिसकी